Bismillahirrahmanirrahim. I hope you are fine and enjoying your life with full zeal and zest. In this video, we will discuss the synonym of 10 words taken from previous year papers. Let's start. We have 41 word tunic. Tunic का मतलब होता है लिबास, यूनिफॉर्म भी इसका मानी हो सकता है। यूनिफॉर्म ट्यूनिक, ब्लाउज होता है, ये सारे लिबास ही हैं। रॉब होता है जिसे चोगा कहते हैं। किरटल होता है, किरटल, किरटल। तो ट्यूनिक का मतलब हुआ यूनिफॉर्म, ब्लाउज, रॉब, किरटल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास डिस्पाइस्ड। डिस्पाइस्ड का मतलब होता है हेटेड, नफरत वाला। हेटेड, नफरत वाला। डिटेस्टेड, डिटेस्टेड, डिटेस्ट का मतलब ये होता है नफरत करना, डिटेस्ट है नफरत वाला। अबोर, अगर हम इसको डिस्पाइस ले लें तो उसका मतलब नफरत करना होता है, तो अबोर का मतलब भी होता है नफरत करना। वहाँ पे जो भी ऑप्शन आएगा नफरत से रेलिवेंट, आप उसको आप चेक कर सकते हैं। लूथ, लूथ का मतलब भी होता है नफरत करना। अबोमिनेबल, ये वर्ड अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अबोमिनेबल, अबोमिनेबल, अबोमिनेबल का मतलब भी होता है नफरत करने वाला। अबोमिनेट अब इसका वर्ब होगा, अबोमिनेट, नफरत करना। डिसलाइक, नापसंद करना। तो आप जिसे नफरत करते हैं उसे नापसंद करते हैं, तभी नफरत करते हैं। डिसडेन, डिसडेन इसका मतलब भी होता है नफरत करना। तो नफरत करना के मानी होते हैं हेट, नफरत करना, डिटेस्टेड, नफरत करना, अबोर, लूथ है, वोमिनेट है, डिसलाइक है। अगर इसको एज एडजेक्टिव लेंगे, डेस्पाइस्ड को हेटेड बन जाएगा, डिटेस्टेड बन जाएगा, अबोर्ड बन जाएगा, लूथड बन जाएगा, और अबोमिनेटेड की बजाय अबोमिनेबल बन जाएगा, डिसलाइक्ड बन जाएगा, डिसडेन बन जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वार्निंग। वार्निंग का मतलब होता है किसी को पेश की इतला देना। तो एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन, किसी को पेश की इतला देना किसी खतरे से, अक्सर हम इसका मानी लेते हैं। तो वार्निंग, अलर्ट और एडमोनिशन। एडमोनिशन इसका मतलब ये होता है पेश की इतला देना। कॉशन होता है, आप एहतियात बताते हैं। डेटरेंट होता है, डेटरेंट होता है। डेटरेंट का मतलब ये होता है जी वार्निंग। तो इसका जो पेपर में पूछा गया वो एंटिसिपेशन पूछा गया, अलर्ट पूछा जा, अबोमिनेशन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शैगी। शैग का जो सिनोनिम पेपर में आया हुआ है हैरी। हैरी, हैरी का मतलब होता है इस पे कोई फर हो, बाल हो, उसको हैरी कहते हैं। डिशेवल्ड होता है यानी बेतरतीब किस्म का, डिशेवल्ड। डिशेवल्ड का मतलब ये होता है अनटाइडी, गंदा जो होता है, अनटाइडी। अनकेम्प्ड, अनकेम्प्ड, फ्लीसी जिस पे बाल हो। ठीक है, तो हेरी, डिशेवल्ड, अनटाइडी, अनकेम्प्ड। अगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज। अगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज या मेक लार्ज, किसी चीज़ को आप बड़ा करना, उसके लिए हम अगमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब ये होता है बड़ा करना। ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में भी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, यानी ज़्यादा करना, बड़ा करना, मल्टीप्लाई। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब ये होता है बड़ा करना। आपने एम्पलीफायर का वर्ड सुना होगा, एम्पलीफाई। ठीक है, मैग्नीफाई,
जहाँ पे मैग वर्ड आता है ना उसका मतलब बड़ा होता है, ये याद रखना है। मैग का मतलब बड़ा होता है तो मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करना। जैसे मैग्नीफाइंग गिलास होता है, वो चीज़ों को क्या करता है, बड़ा करता है। नेक्स्ट है कि एग्रीवेट करना। एग्रीवेट का मतलब होता है बढ़ाना बात को, एग्रीवेट करना। एक्सर एक्सासरबेट करना, एक्सरबेट करना, एक्सासरबेट करना। इसका मतलब होता है कि सिचुएशन को और ही ख़राब कर देना, कोई ऐसी चीज़ मिले। एवेल्यूएट करना, इसका मतलब भी वही है, चीज़ों को ख़राब करना। जैसे यानी आप ऐसी वर्स कर देना किसी चीज़ को बेटर करने की बजाय। ठीक है, तो अगमेंट का मतलब जो मेन उस पेपर में आपने याद रखना है इंक्रीज़ है, बाकी याद रह जाता है तो ठीक है, वरना ये इंक्रीज़ लाजमी याद रखना है। मेंडिकेंट्स होता है, मेंडिकेंट्स का मतलब होता है बैगर। बेगिंग भी होता है, बेगर्स भी होता है। तो मेंडिकेंट्स बैगर, भीख मांगने वाले। मूचर होते हैं, मूचर। मूचर का मतलब ये होता है भीख मांगने वाला, जो दूसरों पे, मूचर का मतलब होता है जो दूसरों के सहारे रहता है, यानी खुद कोई काम नहीं करता। स्क्रंजर होता है, स्क्रंजर, स्क्रंजर। स्क्रंजर का मतलब ये होता है दूसरों के सहारे अपनी ज़िंदगी को बिताना। वैग्रेंट होता है, वैग्रेंट। वैग्रेंट का मतलब ये होता है जी दूसरों के सहारे ज़िंदगी, और बैगर क्या करते हैं, दूसरों के सहारे ज़िंदगी गुजारते हैं, इसलिए उन्हें मेडिकेंट्स, बैगर्स कहते हैं। मूचर, स्क्रंजर हो गया, वैग्रेंट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इक्विटल। इक्विट का वर्ड आपने सुना होगा। इक्विट का मतलब होता है छोड़ देना, रिलीज कर देना, डिस्चार्ज कर देना, तो उसी से इक्विटल। इक्विटल का मतलब होता है जी क्लियरेंस, ये नाउन है। इक्विटल का मतलब होता है एवोल्यूशन का मतलब एक तो होता है जी वुजू, दूसरा इसका मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, अब आप ऐसे कर ले कि जो बंदा वुजू करता है वो क्या हो जाता है, वो गुनाहों को छोड़ देता है, वो नेक हो जाता है। ठीक है, तो एवोल्यूशंस भी है। फिर है एक्सोनरेशन होता है। एक्सोनरेट होता है कि छोड़ देना, तो एक्सोनरेशन क्योंकि ये नाउन एक्विटल, इसलिए उन्होंने ये वर्ड पूछा है एक्सोनरेशन। इसका मतलब भी होता है छोड़ देना। एक्सकल्पेट का मतलब भी होता है छोड़ देना, तो उसी से लफ्ज़ है एक्सकल्पेशन। एक्सकल्पेशन का मतलब भी होता है छोड़ देना। डिस्चार्ज, चार्ज का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, डिस्चार्ज का मतलब इल्ज़ाम से बरी कर देना। रिलीज, रिलीज का मतलब भी होता है छोड़ना। रिलीज नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, तो ये आपने याद रखना है। एक्विटल, एक्विट से निकला है छोड़ देना, उसी से एक्विटल। क्लियरेंस, एब्ल्यूशंस, एक्सोनरेशन, एक्सकल्पेशन, डिस्चार्ज, रिलीज। नेक्स्ट वर्ड है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी के दो मानी होते हैं। एक होता है कि जैसे आप एडिशन देते हैं तो उस टाइम आप बोल्ड रहेंगे तो तब आपका एडिशन सही रहेगा, तो एडिशन, ऑडेसिटी का मतलब होता है बोल्डनेस। ऑडेसिटी का मतलब होता है बोल्डनेस। और मैंने अक्सर आपको बताया कि जो नेस वाले वर्ड होते हैं वो नाउन होते हैं। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मानों में आते हैं। डेयरिंग, फियरलेसनेस, फिर नेस आ गया, फियरलेसनेस। अच्छा, जिस वर्ड के एंड पे लेस का वर्ड आ जाए वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एडजेक्टिव की निशानी हमें बताइए। लेस का वर्ड आ जाए, TIVE आ जाए, OUS आ जाए, वो पार्ट ऑफ स्पीच पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेलर है, वेलर। वेलर का मतलब भी होता है बहादुर। मेटल, एक मेटल धात के मानों में आता है, वो होता है METEL, मेटल। जबकि ये है METTLE, मेटल। मेटल का मतलब भी जरूरत। और जो इसका दूसरा मानी होता है कि आप बोल्ड हैं लेकिन डिसरेस्पेक्ट है, बिहेवियर आपका डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर है, तो उसके लिए हम ऑडेसिटी कहते हैं। रेस्पेक्टफुल बिहेवियर, उसके लिए हम ऑडेसिटी का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसके लिए इम्पर्टिनेंस होता है, इम्पर्टिनेंस।
इम्पर्टिनेंस। और नेंस वाले वर्ड भी आपने याद रखना है, नाउन होते हैं। नेस वाले, शन वाले, TIUN, शन, नेंस, तो ये सारे नाउन होते हैं। ठीक है, तो ये ब्रैशनेस होता है, ब्रैशनेस। फिर नेस, नेस आ गया। चीक, चीक का मतलब ये होता है जी गुस्ताख टाइप। ठीक है, तो ऑनेस्टी के दो मानी हुए, एक हुआ कि बहादुर है, पॉजिटिव मानी है, बोल्डनेस, डेयरिंग, फियरलेस, फियरलर, मेटल। जबकि दूसरा डिसरेस्पेक्टफुल है बिहेवियर अगर आपका है तो उसके लिए हम ऑडेसिटी का वर्ड लिखते हैं। डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर अगर होता है तो उसको ऑडेसिटी कहते हैं। इम्पर्टिनेंस मतलब भी यही होता है, ब्रैशनेस होता है, चीक होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि डिसिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी को हम डिस्पैरिटी यानी मुख्तलिफ होना, कंट्रास्ट होना, डिसिमिलैरिटी। नेक्स्ट इसका यह है कंट्रास्ट भी इसका हो सकता है, कंट्रास्ट। इसके अलावा यह है डिस्क्रिपेंसी होता है, डिस्क्रिपेंसी। नेक्स्ट वर्ड है डेसिमिलिट्यूड, 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 डिसिमिलिट्यूड। इसका मतलब भी होता है डिस्पैरिटी, डिसिमिलैरिटी। इक्वालिटी का आप इसका अपोजिट हो है डिस्पैरिटी। बाकी वर्ड अगर समझ नहीं आते तो अपोजिट ऑफ, अपोजिट ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी में क्या होता है, चीज़ें बराबर होती हैं, जबकि डिस्पैरिटी में चीज़ें बराबर नहीं होती। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 45। 45 का हमने पहले भी पढ़ा है। अनरिल्ड का मानी हमने पढ़ा है। नर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूत बनाना, कोई चीज़ ऐसी ऐड करके उसको मजबूत बनाना, किसी चीज़ को सिक्योर करना, उसके लिए हम 45। फोर्ट का मतलब होता है किला। हम किला क्यों बनाते हैं, ख़ुद को महफूज करने के लिए, ताकि अगर दुश्मन अटैक करता है तो हम उसमें महफूज रहें। तो उसी से याद कर लें 45, महफूज करना। ठीक है, एक तो इसका ये मानी होता है इनर्ट करना, स्ट्रेंथन करना, स्ट्रेंथन मतलब ये होता है मजबूत बनाना। दूसरा है कि आप किसी को इनकरेज करते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसके लिए हम फोर्टिफाइड करते हैं, यानी आप उसको इंस्पिरेट करते हैं। इनविगोरेट करना, यानी कोई ऐसी बात करते हैं ताकि वो फोर्टिफाई हो जाए, यानी थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। तो एनर्जाइज करना, किसी को एनर्जाइज करना, एनकरेज करना। एनकरेज का मतलब ये होता है किसी को हौसला देना। बीफ अप करना, बीफ अप, ये फ्रेजल वर्ब याद रखना है। बीफ अप का मतलब होता है फोर्टिफाई करना। ठीक है, तो ये थे 10 सिनोनिम्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ खुश रहें, खुशियाँ बांटें। पाकिस्तान जिंदाबाद।